संसद की सुरक्षा हुई ध्वस्त, जिस पर अब सियासत हो रही है जबरदस्त। और इस बीच मोदी सरकार में मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष संसद में जो हुआ उसको बेरोजगारी से न जोड़े। विपक्ष दो बातें कर रहा है, सवाल उठा रहा है। एक तो ये कि गृह मंत्री जी ने आकर के जवाब नहीं दिया सदन में इस पे, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, एक बात। दूसरी बात ये कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो घटना कल घटी सदन के अंदर वो बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्या है, युवा बेरोजगार हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन। सुनिए, बेरोजगार और उनके जमाने में जो बेरोजगारी हुई है, उन्होंने जो पाप किया है उसी पाप का प्रायश्चित आज देश की जनता झेल रही है। आप इसे आतंकी घटना मान रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये आतंकी घटना हो या ना हो, लेकिन संविधान के विरुद्ध, जो लोकतंत्र प्रक्रिया के विरुद्ध किसी को धरना प्रदर्शन अनशन करने का है, उसके लिए स्थान नहीं थे। पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार से घुस जाना और जो भी काम किया है वो निश्चित रूप से ये संसदीय मर्यादा और उसके विपक्ष कह रहा है कि आप लोग और विपक्ष जो बात कह रही है और सदन चलने नहीं दे रही है कि लाठी पीट रहे हैं। देखो, विपक्ष जो है हाशिए पर है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये लोग एक षड्यंत्र के तहत, मैं तो ये कहूंगा कि जल्दी से जांच जब होगा, पूरा हो जाएगा। जांच में आज क्या, जांच में सारी बात। तो ये अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे। विजय जी, हैरानी होती है आपको देखकर कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, और आतंकवादी घटना है या नहीं अगर उनसे पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि आतंकवादी घटना हो या ना हो, मतलब ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या समझ बनती है? नहीं, वो उसको वहाँ पर नहीं ले जाना चाहते जहाँ विपक्ष कर रहा है कि भाई बेरोजगार युवक थे, उनको उस तरह से सजा नहीं दी जाए। और आतंकवादी घटना अभी हुई है कि नहीं हुई ये तय नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन सुरक्षा का मसला है और वो सरकार की जिम्मेदारी है। चौबे साहब सरकार में मंत्री हैं तो उसका बचाव वो किस तरह से करें, इस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। लेकिन ये मसला सुरक्षा का मसला सबसे पहले तो, कि सुरक्षा में चूक हुई है और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा सचिवालय हो या गृह मंत्रालय हो। हालांकि ये लोकसभा सचिवालय का ही मसला, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पूरा का पूरा काम जो है लोकसभा सचिवालय देखता है, तो उसको देखना। और मैं कह रहा हूँ अभी जिम्मेदारी से ज़्यादा जरूरी है कि क्या चूक हुई और क्या किया जाना चाहिए, उस पर बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, आपने इसमें लिखा है हम लोगों ने कि अवैध जो था किला वो टूटा है कि नहीं टूटा। मैं सिक्योरिटी के बहुत ऑफिसर्स के साथ मेरी लंबी मुलाकात रहती है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी आप कुछ भी कर लें, उसको कोई भी तोड़ सकता है। सिक्योरिटी अवैध वो होती है कि यदि उसको कोई तोड़ दे तो वो वापस ना जा पाए, मतलब वो उनकी गिरफ्त में आ जाए तो वो उसे अवैध मानते हैं। चाहे वो 9/11 का मसला हो, अमेरिका में जैसी सिक्योरिटी है उसके बाद भी वहाँ पहुँच जाते हैं ना लोग, या इसराइल में अभी जो हुआ जिस तरह से, वो भी उसी तरह की घटना है। लेकिन जब अपराधी आपकी पकड़ में आ जाए तो उसे वो सिक्योरिटी सिस्टम में अभेद्य मानते हैं। नहीं, लेकिन अभेद्य तो तब माना जाता वो सिक्योरिटी सिस्टम में अगर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उनको घेरते। वहां तो जो सांसद मौजूद थे वही पहले पहुंचे और उन्होंने ही उन लोगों को दबोचा। इसलिए क्योंकि हाउस के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है। हाउस में एमपीज बैठते हैं, इसलिए हाउस का जो गेट्स है उसके बाहर सिक्योरिटी पर्सनल। और सवाल ये उठ रहा था कि साहब दर्शक दीर्घा के अंदर वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, अगर ये युवक दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए जिन्होंने हमला किया, तो वो सुरक्षा कर्मी जो वहां पर खड़े हुए थे वो क्या कर रहे थे, वो इनके पीछे क्यों नहीं नीचे कूदे? इस तरीके वो बड़ा मसला है। लेकिन हाउस के अंदर जो है बिल्कुल वॉच एंड वार्ड के लोग नहीं होते। सुरक्षा कर्मी रहते हैं दीर्घाओं में, हमारी प्रेस दीर्घा में भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो जैसे ही कोई ऐसा मूवमेंट होता है जो अनवांटेड होता है, रिएक्शन तो करना चाहिए, वो रिएक्ट करते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई रिएक्शन देखा नहीं गया, इसी वजह से सवाल बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।